हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मुरारी एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी में स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस और सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों की प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी पाँचवीं, ऑप्शन सी सातवीं और ऑप्शन डी नौवीं। ये प्रश्न भी यूपीएससी आईएएस 2008 में पूछा गया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाँचवीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 में पूछा गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी और ऑप्शन डी पाँचवीं। ये प्रश्न जो है आईएएस 2001 में पूछा गया था, आईएएस के एग्जाम में। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन ए पहली सूची, ऑप्शन बी दूसरी सूची, ऑप्शन सी तीसरी सूची और ऑप्शन डी चौथी सूची। ये प्रश्न भी है यूपीपीसीएस में 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली सूची। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? ऑप्शन ए संघ और राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल और पंचायत, ऑप्शन सी नगर निगम और पंचायत और ऑप्शन डी ग्राम सभा और पंचायत। ये प्रश्न भी है सीडीएस 2020 में पूछा गया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल और पंचायत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता का अधिकार और ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये प्रश्न भी एनडीए 2018 में पूछा गया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागरिकता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, ऑप्शन बी प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये प्रश्न जो है सीडीएस 2019 में पूछा गया था। दोस्तों, मैं इसलिए इसमें ये अंकित कर देता हूँ प्रश्न में टाइपिंग करते टाइम कि कौन सा प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस प्रकार का प्रश्न जो है किस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये जो है अक्सर रिपीट होते रहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाता रहता हूँ। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है? ऑप्शन ए राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति राज्यसभा व लोकसभा। ये प्रश्न जो है एसएससी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था।
दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा में संसद बनती है। ऑप्शन बी, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी, राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होती है। ये प्रश्न जो है एनडीए के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, रक्षा मंत्री। और ऑप्शन डी, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। ये जो है प्रश्न CAPF के एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको कितने प्रश्न का आंसर पता है और आपकी तैयारी कैसे है। तो अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शन ए, लोकसभा। ऑप्शन बी, राज्यसभा। ऑप्शन सी, संसद के किसी सदन में। और ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय। ये प्रश्न भी है CAPF के एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसे देंगे? ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। और ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री को। ये प्रश्न SSC के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ऑप्शन ए, संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार। ऑप्शन बी, भारत के अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों ये प्रश्न भी SSC के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, डॉक्टर S राधाकृष्णन। ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। दोस्तों ये प्रश्न भी SSC के एग्ज़ाम में 2002 में पूछा गया था और BPSC के एग्ज़ाम में 2004 में पूछा गया है। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। कमेंट में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, अध्यक्ष। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। और ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। दोस्तों ये प्रश्न भी SSC में 2019 में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे कि उन्हें भी मदद मिल सके। और अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं ऐसी नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।